गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th साइंस का चैप्टर नंबर 11th फोर्स एंड प्रेशर को स्टार्ट करेंगे। देखिए, इन क्लास 7th यू हैव लर्नड हाउ ऑब्जेक्ट मूव। आपने क्लास 7th में पढ़ा था कि कैसे चीज़ें मूव करती हैं, चलती हैं। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग फास्टर दैन द अदर। क्या आप ये बता सकते हो, याद करो कि कैसे पता करते थे कि कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ से तेज़ दौड़ रही है, चल रही है। वट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। कह रहे हैं डिस्टेंस चला गया है किसी भी ऑब्जेक्ट से यूनिट टाइम के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे। तो देखो, अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, 2 पर्सन चल रहे हैं ए और बी। ए ने तो चलने में उसको आधा घंटा लिया, 30 मिनट्स लिए 1 किलोमीटर चलने में, और बी ने लिए 20 मिनट्स। तो स्पीड ज़्यादा किसकी होगी? तो हम कहेंगे ना कि स्पीड ज़्यादा है बी की, उसने कम टाइम लिया है। तो यूनिट टाइम में जो कितना डिस्टेंस यूनिट टाइम में चला गया, वो उस चीज़ की क्या होती है? स्पीड होती है। मैंने टाइम यूनिट में नहीं लिया है। यूनिट का मतलब होता है 1 मिनट में या 1 सेकंड में। हमने यहाँ टाइम लिया है 20 मिनट और 30 मिनट। वो डिपेंड नहीं करता, वो ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि स्पीड होती है कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में चला गया, और कौन तेज़ चल रहा है और धीरे चल रहा है, ये भी क्या है? स्पीड ही बताती है। ज़्यादा डिस्टेंस को कम टाइम में चलना, इसका मतलब कि वो फास्ट चल रहा है। ठीक है। यू ऑल्सो नो डैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। आपको ये भी पता है कि कोई चलती हुई चीज़, जैसे कि कोई बॉल है, वो घूम रही है ग्राउंड पे, वो धीरे धीरे क्या है, अपने आप ही धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। समटाइम्स इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कई बार ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है। मान लो लेफ़्ट जा रही है तो राइट जाना शुरू कर देती है, राइट है तो लेफ़्ट जा रही है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल डैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। और ऐसा भी हो सकता है कि ये पहले धीरे हो जाए फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर ले। Did you ever wonder that what makes an object to slow down or go faster or change its direction of motion? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे वो ऑब्जेक्ट है धीरे हो जाता है या तेज़ हो जाता है या अपने मोशन की डायरेक्शन को ही चेंज कर लेता है? लेट्स रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस। अपने डेली के कुछ जो एक्सपीरियंस हैं उनके बारे में देखते हैं। वट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव। एक फुटबॉल को मूव कराना है तो आप क्या करोगे? किक करेंगे उसे, है ना। वट डू यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर। मूव कर रही है कोई बॉल, उसको और फास्ट करना है तो उसको दोबारा हिट करेंगे। हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल। गोल कीपर कैसे स्टॉप करते हैं एक बॉल को? ऐसे करता है, हाथ हथेली से। ठीक है। हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। तो देखो, बैट्समैन ये जो फील्डर है ऐसे अपने हाथ से क्या है, बॉल को रोकने की कोशिश करता है। अ हॉकी प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल। तो देखो ये क्या है, इस स्टिक से क्या है, इसको मूव करके क्या है, इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है हॉकी प्लेयर। अ फ्लिक ऑफ द स्टिक, स्टिक से उसको हिला हिलाकर, झटके देकर। तो ये 11.1 में हमने देख ही लिया। इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज इधर मेड टू मूव फास्टर और स्लोअर और इज डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज्ड। कहते हैं इन सभी में या तो क्या है, बॉल को फास्टर मूव करवा रहे हैं जैसे फुटबॉल में, या स्लो डाउन कर रहे हैं जैसे बैट्समैन ने किया, फील्डर ने किया, या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर रहे हैं जैसा हमने हॉकी में किया। We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked. हम कहते हैं कि हमेशा बल का प्रयोग किया जाता है, फोर्स लगाया जाता है, ज़ोर लगाया जाता है किसी भी चीज़ को चलाने। जब भी कोई बॉल है उसको किक करते हैं, हम उसको धकेलते हैं, पुश करते हैं, फेंकते हैं, फ्लिक करते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। वट इज़ अ फोर्स। तो फोर्स हुआ क्या, ये बल है क्या? What can it do to the bodies on which it is applied?
और ये उन बॉडीज़ को जिस पर हम फोर्स लगाते हैं उनके साथ क्या करती है। वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इन क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखिए क्या है 11.1 फोर्स, अ पुश और अ पुल। फोर्स क्या है, या तो एक धक्का है, पुश है, या फिर एक पुल है, खिंचाव है। एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks। कहता है कुछ एक्शन जैसे हम करते हैं, पिक करते हैं, उठाते हैं, खोलते हैं, बंद करते हैं, किक मारते हैं, हल्का सा हिट करते हैं, उठाते हैं ऊपर, डायरेक्शन चेंज करते हैं, झटकाते हैं किसी चीज़ को, धक्का मारते हैं या खींचते हैं, ये सारे हम कुछ सर्टेन काम करने के लिए करते हैं। Each of these actions usually result in some kind of change in the motion of an object। और जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो क्या होता है, मोशन में चेंज होता है उस ऑब्जेक्ट के। कैन दिस टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स। क्या इनको हम एक से ज़्यादा टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट, आओ पता करें। एक्टिविटी 11 Table 11.1 gives some example of similar situation involving motion of objects। इसमें हम कुछ अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं इन ऑप्शन से, ठीक है। जैसे फर्स्ट जो दिया हुआ है, इन्होंने हमें सॉल्व करके ही दिया हुआ है। ये मूविंग अ बुक ऑन अ टेबल, टेबल पे कोई बुक मूव कर रही है, उसको धकेलेंगे, है ना, या पुल करेंगे, खींचेंगे, या उसको ऊपर उठाएंगे, है ना, ये सब कर सकते हैं। या लोवरिंग कर सकते हैं, उसको नीचे करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं बुक को मूव करने के लिए। तो ये पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओपनिंग और शटिंग अ डोर, एक किसी डोर को खोलना है या बंद करना है, तो पुश करके भी कुछ खोल सकते हैं डोर, पुल करके भी, और लिफ्ट करके भी। कुछ इस तरह के होते हैं जैसे खिड़कियों के हुए, लोवरिंग से बंद करना है तो, ठीक है। तो इसमें पुश भी है और पुल भी है, इसमें भी ऐसा आएगा और इसमें भी ऐसा आएगा। आपने नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में फिल करना है इनको। ड्राइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम ए वेल, कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचना है, ठीक है। तो लोवरिंग करेंगे, पहले बाल्टी को नीचे करेंगे, है ना, लोवरिंग होगी, फिर लिफ्टिंग होगी, ऊपर उठाएंगे, एंड फिर पुलिंग, फिर उसको खींचेंगे, है ना। ये 3 एक्शन होंगे। तो पुश भी हो रहा है इसके अंदर और पुल भी हो रहा है, दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। अब फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी किक, कोई फुटबॉल प्लेयर है, पेनल्टी किक ले रहा है वो, ठीक है। बॉल को उठाएगा, लिफ्ट करेगा, ठीक है, किक करेगा, फिर उसको KICK किक करेगा, हिट करेगा ज़ोर से उसको दोबारा, अगर उसकी स्पीड बढ़ानी है। वैसे पेनल्टी ले रहा है, एक ही बार करेगा, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे क्या हो रहे हैं, पुश हो रहे हैं। पुल तो कहीं पे भी नहीं आया, तो इसमें पुश में यस आएगा और इधर पुल में नो आ जाएगा। फिल करना है आपने इसको अपनी बुक में। अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, बैट्समैन हिट कर रहा है, तो ये इसमें हिटिंग हो रही है, लिफ्टिंग भी होएगी, बॉल को उठाएंगे, ठीक है, फ्लिकिंग भी हो सकती है, और किक भी मार सकते हैं, किकिंग भी होएगी। तो सारे क्या है, पुश वाले हैं, पुल कुछ भी नहीं हो रहा, तो पुल में नो आ जाएगा। मूविंग अ लोडेड कार्ट, भरे हुए किसी कार्ट को मूव कराना है, तो पुश करेंगे, उसको धकेलेंगे। किसी केस में पुल भी कर सकते हैं, बैक लाना है तो, और तो कुछ नहीं हो सकता इसमें, तो पुश और पुल दोनों पे ही क्या है, यस आएगा, ठीक है। ओपनिंग ए ड्रॉर, किसी ड्रॉर को आपने खोलना है, तो खोलने के लिए ड्रॉर के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ पुल ही कर सकते हैं हम, पुलिंग आएगा, और पुश में नो आ जाएगा, पुल में यस आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने अपनी बुक में फिल करना है।
डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुश और अ पुल और बोथ। तो आपने नोटिस किया कि जो भी एक्शंस किए हैं इनको हम या तो पुश में कर सकते हैं ग्रुप, या पुल में, या फिर दोनों में ही। कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस डैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश और पुल। क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, ऑब्जेक्ट को चलाने के लिए हमें या तो उसे पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा। इन साइंस अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। साइंस में क्या है, किसी धक्के को, किसी खिंचाव को, इसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। Thus we can say that the motion imparted to the object was due to the force or action of force। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ चल रही है, किसी ऑब्जेक्ट में मोशन हम डाल रहे हैं, तो वो किस वजह से डाल रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं उस पर। When does a force come into play? तो ये फोर्स आती कैसे है, लेट्स फाइंड आउट। ये देखो पहली क्या कर रही है, आई लर्नड इन क्लास 6 डैट अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इट। तो हमें पता है कि कोई मैग्नेट है, चुंबक है, वो चीज़ लोहे की चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। इज़ अट्रैक्शन अ पुल। तो क्या अट्रैक्शन एक पुल है, ऑब्वियसली खिंचाव आ रहा है तो ये पुल है। व्हाट डज रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स। तो कह रहे हमने देखा है, हम डीपली पढ़ेंगे और आप तो पढ़ चुके हो कि जो सेम पोल्स होते हैं मैग्नेट्स के, वो क्या है, रिपेल करते हैं। तो क्या रिपेल एक पुश है, पुश हुआ ना रिपेल। इज इट अ पुश और अ पुल, ये क्या हुआ, पुश हुआ। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आया है। फर्स्ट क्वेश्चन, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। 2 एग्जाम्पल देने जिसमें हमें या तो खींचना पड़ता है या धकेलना पड़ता है चीज़ को मोशन में लाने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ पुशिंग, धकेलते कब हैं, मेकिंग अ बॉल इन मोशन इन ए फील्ड बाय पुशिंग इट। किसी बॉल को मूव करना है फील्ड में तो हमने उसे पुश करना है। मेकिंग ए कार इन मोशन बाय पुशिंग इट, हमने देखा होगा 2-4 लोग मिलकर क्या धकेल रहे होते हैं कार को, जब वो रुक जाती है तो फिर क्या है, ये हम कार को मोशन में लाते हैं उसे पुश करके। फिर पुलिंग के एग्जाम्पल क्या है, ओपन द ड्रॉर ऑफ टेबल, पुल ही कर सकते हैं हम उसमें। ओपनिंग द शट डोर बाय पुलिंग, बंद दरवाजे को पुल करके खोल सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को यहीं तक करेंगे, बाकी का हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। गुड लक।